बच्चों आज हम क्लास 9th का सिंपल सा चैप्टर करने जा रहे हैं जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत छोटा सा चैप्टर है बेटा, एक ही वीडियो में आपका ये चैप्टर मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा। तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपको तो आप कर सकते हो अगर आपको इस चैप्टर के बेसिक्स पता है। ठीक, सो लेट्स गेट स्टार्ट। चैप्टर है बेटा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा, पहले हम एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये तो पता है ना, हम 6th-7th में भी पढ़ते हैं कि एक्स एक्सिस ड्रॉ करते होते हैं हम। ये हमने एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है ना। अभी इसके ऊपर ये एक सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक। इधर होते हैं पोस्टर नंबर 1 2 3 4 5 6। इधर सेंटर में लेते हैं बेटा हम 0, दिस इधर हम लेते हैं नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो ये जो लाइन ड्रॉ की है हमने हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको हम, एक्स एक्सिस। क्लियर है रजत? इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है। तो जिस तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं एक्स के साथ, और जिस तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं एक्स डैश के साथ। तो उसको हम डिनोट करते हैं एक्स डैश के साथ, ठीक है। अभी सेंटर में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ओरिजिन से पास होगी, जो कि ये 0 से पास होगी। उसको हम बोलते हैं बेटा वाई एक्सिस। ये सेंटर से एक लाइन हमने, मैं अभी के लिए 0 इरेज करती हूँ, बाद में लिखती हूँ। सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। ये जो सेंटर पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे हम, 0, ठीक है। ऊपर क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5। ऐसे नीचे क्या होंगे, नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये हमारी जो वर्टिकल लाइन बनाई है हमने, इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। तो जिस तरफ पॉजिटिव नंबर है उसको हम डिनोट करेंगे वाई के साथ, ठीक है। जिस तरफ हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं इसको हम डिनोट करते हैं वाई डैश के साथ। सिमिलरली जैसे हमने एक्स एक्सिस के ऊपर जिस तरफ पॉजिटिव नंबर थे उसको हमने लिखा, क्या लिखा, एक्स लिखा, क्या लिखा, एक्स के साथ डिनोट किया। और जिस तरफ हमारे नेगेटिव नंबर थे उसको हमने डिनोट किया एक्स डैश के साथ। क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ जी। तो अभी बेटा देखो, ये जो हमने डायग्राम बनाई है जिसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाई है, इसको बोलते हैं बेटा कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं हम, कार्टेशियन प्लेन। क्लियर है रजत? ठीक है, क्योंकि ये एक प्लेन सरफेस के ऊपर बनाई है, ठीक है। कार्डबोर्ड, ये जो हमारा बोर्ड है वो एक प्लेन सरफेस है, उसके ऊपर हमने बनाया इसको, तो इस वजह से इसको क्या बोलेंगे हम, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अभी आप ये देख रहे होगे, ये जो सेंटर पॉइंट है इसको मैंने 0 से डिनोट किया है, बट इसको हम बोलते क्या बेटा, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है बेटा, जहां पे ये जो वाई एक्सिस जा रही है, ठीक है, और ये जो एक्स एक्सिस जा रही है, जहां पे ये दोनों एक्सिस मीट कर रही हैं, उस पॉइंट को हम किससे डिनोट करते हैं, ओरिजिन से, ठीक है। डिनोट हम 0 से करते हैं, इसका नाम क्या होता है बेसिकली, ओरिजिन, ठीक है। अभी आप इस डायग्राम में देख रहे होगे बेटे, देयर आर 4 ब्लॉक्स, 1 2 3 4, ठीक है। इनका भी नाम है बेटा, जैसे हमारे पास रोटी है ना, एक राउंड रोटी है, हम उसके 4 पीसेस कर दें, एक सेंटर में कट, वर्टिकल लाइन, एक ऐसे हॉरिजॉन्टली हम कट लगाएं, ठीक है। तो उसके रोटी के 4 टुकड़े हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो एक टुकड़े को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा, क्योंकि रोटी के हमने 4 टुकड़े कर दिए, ठीक है। एक पीस था, उसमें से 4 पीसेस निकालिए, तो जो 1 पीस बचा, ईच ऑफ द पीसेस, जो एक पीस है उसमें तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। सिमिलरली इन दिस डायग्राम, ये भी देखो बेटा, हमने पहले वर्टिकली ऐसे कट किया, फिर हॉरिजॉन्टली इसको कट किया, तो ये 4 बॉक्सेस लगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पीस है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये जो सेकंड है बेटा हमारा बॉक्स,
या सेकंड टुकड़ा है जो, उसको क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सिमिलरली ये जो थर्ड है बेटा, इसको बोलते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट, एंड जो ये फोर्थ है इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है रजत। तो ये तो थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कार्टेशियन प्लेन की, ठीक है बेटा। तो अभी हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं इसमें, ठीक है बेटा। मैं ये रब कर दूं, मुझे आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो बेटा, अभी मैं एक पॉइंट ले रही हूँ P, ऐसी अननोन पॉइंट ले रही हूँ मैं P, ठीक है। इसके बीच में ऐसे मैं कोऑर्डिनेट्स लिख रही हूँ, जैसे पॉइंट P है, ये है बेटा 4,5, ठीक है, 4,5। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना, ये होती है वैल्यू x की, और ये जो सेकंड वैल्यू होती है ये किसकी होती है, y की, ठीक है। ये जो फर्स्ट वैल्यू है उसको x की वैल्यू बोलते हैं, और सेकंड वैल्यू को y की वैल्यू बोलते हैं, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा x कोऑर्डिनेट। फर्स्ट वाली वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं, x कोऑर्डिनेट, और जो दूसरी वाली वैल्यू उसको क्या बोल सकते हैं, y कोऑर्डिनेट, ये ठीक है बेटा। अभी इनके बेटा एक और नेम्स हैं, ठीक है, जो हम बुक में रीड करेंगे। जैसे फर्स्ट वाली वैल्यू को हमने क्या बोला, x की वैल्यू बोल दिया ना सिंपली, या फिर x कोऑर्डिनेट बोल दिया, बट इसको हम एक और नाम से पुकारते हैं, दैट इज एब्सिसा, 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 हाँ जी, किससे पुकारते हैं, एब्सिसा से। और ये जो y की वैल्यू है बेटा, जिसको हम y कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको हम दूसरे नेम से पुकारते हैं, दैट इज ऑर्डिनेट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। क्लियर है बेटा। तो इस चीज को भी आप नोट कर लेना कि x की वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, y की वैल्यू को क्या बोलते हैं, ठीक है बेटा। अभी मैं आपको ये पॉइंट है जो वो कार्टेशियन प्लेन बनाया था ना अभी इससे पहले, उसके ऊपर प्लॉट करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। और कुछ और पॉइंट्स भी बताती हूँ कि कैसे हम किसी कार्टेशियन प्लेन के ऊपर कुछ पॉइंट्स को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। मैं अभी दोबारा से छोटा सा ग्राफ बना रही हूँ, एक कार्टेशियन प्लेन बना रही हूँ, आप उसी के ऊपर कर लेना जो आपने पहले बनाया था, ठीक है। ये होगी ना जो हमारी एक्स एक्सिस, ये होगी हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। ये पॉइंट क्या होता है आपको भी बताया मैंने, इसको डिनोट तो हम 0 से करते हैं, बट दिस इज नोन एज ओरिजिन, ठीक है। इधर हमारे पास होता है पॉजिटिव नंबर, ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं 4, 5, ठीक है। ऊपर भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4, इधर होते हैं नेगेटिव नंबर, वैसे बेटा नीचे भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। अभी हमने पॉइंट लिया था P पॉइंट, है ना, क्या लिया था P पॉइंट हमने 4,5, और मैंने बताया था कि जो ये फर्स्ट वाली वैल्यू है ये x की वैल्यू होती है और ये सेकंड वाली वैल्यू y की होती है। तो अभी हम इसको कार्टेशियन प्लेन के ऊपर प्लॉट करते हैं। जो 4 पॉइंट है, देखो x एक्सिस के ऊपर देखेंगे, x एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव 4 का है यहाँ पे, ये पॉइंट होगा, और y की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे वैसे मैंने 4 तक बनाया था, कोई ना मैं ये बना देती हूँ, ये 5 बन गया। अभी हम 5 प्लॉट करेंगे बेटा, ठीक है। ये y एक्सिस है, ये तो नेगेटिव हो गए, ऊपर पॉजिटिव है ना, तो 5 यहाँ पे हो गया, ठीक है। बट हमने इन दोनों को मार्क तो कर दिया, पर ये जो पॉइंट P ड्रॉ करना है ना, हमें इन दोनों के इन बिटवीन ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइन ले लो, यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइन ले लो आप, ये जो पॉइंट है बेटा ये क्या होगा हमारा पॉइंट P, दैट इज 4,5। क्लियर है बेटा। तो यहाँ ये होगी x की वैल्यू जिसको हम x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा भी बोलते हैं, और ये होगी हमारी y की वैल्यू जिसको हम y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे हम कुछ और पॉइंट्स प्लॉट करते हैं बेटा, जैसे मैं आपको पॉइंट दे रही हूँ 3,2, 1,5, ठीक है बेटा, 0,0, 3 पॉइंट ये प्लॉट करते हैं। फर्स्ट है बेटा 3,2,
x की वैल्यू 3 और y की 2, x की 3 यहाँ पे और y की 2 यहाँ पे, बट जो पॉइंट लगेगा वो इन बिटवीन लगेगा इनके, ठीक है। यहाँ से आप हाईलाइट भी कर सकते हो इसको, ऐसे डॉटेड लाइन से, इधर से भी डॉटेड लाइन से हाईलाइट कर लो, तो इसको आप क्यू पॉइंट मान लो। और ये क्या हो गया, पहले x की वैल्यू 3, 2, ठीक है। नेक्स्ट बेटा 1, 5, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, तो ये यहाँ पे बनेगा, है ना। अगर इसको आपने ऐसे डॉटेड में बनाना है बना सकते हो, नहीं भी बनाओगे तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारा R 1, 5। आगे बेटा 0, 0 कहाँ बनेगा बेटा, सेंटर में, वे टू लाइन्स इंटरसेक्ट, इसको बोलते हैं 0, 0, जहाँ पे x की भी वैल्यू 0 है और y की भी वैल्यू 0 है। सो दिस पॉइंट इज 0, 0, ठीक है। अभी हम कुछ नेगेटिव नंबर लेते हैं बेटा, -3, 3। ये जो मैंने बना लिया ना, ये मैं इसको 1 मिनट रब कर रही हूँ। हाँ जी, और पॉइंट लेते हैं -3, 3, एक और लेते हैं -2, 4। अभी ये बनाते हैं बेटा, -3, 3, मतलब x की वैल्यू माइनस है तो इधर देखेंगे, x की वैल्यू -3 इधर है और 3 है y की वैल्यू पॉजिटिव, ये इन बिटवीन यहाँ पे आएगा बेटा पॉइंट, ठीक है। ऐसे भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। ऐसे डॉटेड लाइन में भी शो कर सकते हो इसको ज्वाइन करके, ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है इससे। तो इसको हम एम पॉइंट दे देते हैं, ये क्या होगा -3, 3, ठीक है बेटा। ये बन गया हमारा, इसको मैं रब कर रही हूँ। अब -2, 4, x की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है, y की कितनी है 4, ये रहा पॉइंट। इसको भी हम रब कर देते हैं, ये हो गया n, ये ले लिया -2, 3। अभी एक और पॉइंट लेते हैं 3, -4, x की वैल्यू 3, मतलब ये रही, y की वैल्यू -4, ये नीचे आएगी बेटा, ठीक है, नेगेटिव है तो नीचे आएगी, तो इन दोनों के इंटरमीडिएट x की वैल्यू कितनी थी 3 और y की 4, ये रही। यहाँ से इसको डॉटेड में लिख दो, यहाँ से इसको डॉटेड में बना दो। इस पॉइंट को हम दे देते हैं P नाम दे देते हैं, नहीं P तो हम ले चुके ना, A नाम ले लेते हैं, चलो A। क्या हो गया 3, -4। क्लियर है बेटा, आपको प्लॉट करने आ गए नंबर्स, ठीक है, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है, उसमें आप मेरे को बताना कि एब्सिस्सा की वैल्यू कौन सी है, y ऑर्डिनेट कौन सा है, ठीक है। अभी मैं इसको रब कर रही हूँ बेटा। अभी इस चैप्टर में बेटा 2 टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो वो कहेंगे कुछ पॉइंट्स दे देंगे आपको, वो बोलेंगे कि आप ग्राफ के ऊपर या कार्टेशियन प्लेन के ऊपर आप इसको मार्क करो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आपको वहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बना हुआ होगा और कुछ पॉइंट्स वहाँ पे ऑलरेडी मार्क्ड होंगे, वो पूछेंगे कि ये मान लो ए पॉइंट है कहीं पे भी, है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो बताओ आप। वहाँ पे सिर्फ ABCD मार्क किए होंगे, आपने वो बताना है कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है रजत। हाँ जी, तो जैसे मैं एक पॉइंट दे दूँ आपको, डी पॉइंट है 3, 6, ठीक है रजत। अभी मुझे बताओ इसमें एब्सिस्सा की वैल्यू क्या होगी, बताओ। एब्सिस्सा क्या होती है, राइट, x की वैल्यू, तो एब्सिस्सा की वैल्यू क्या होगी 3। अभी मुझे बताओ आप ऑर्डिनेट क्या होगा इसमें, ऑर्डिनेट क्या है, मतलब y की वैल्यू, मतलब वो क्या है बेटा 6, ठीक है। अभी ये पॉइंट ये बताओ मुझे कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, आपको बताया ना 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं कार्टेशियन प्लेन में, तो ये देखो x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है बेटा। या तो आप ऐसे छोटा सा ड्रॉ करके देख सकते हो कि इधर ये पॉजिटिव होती है x की वैल्यू, y की वैल्यू भी इधर पॉजिटिव होती है, इधर x की वैल्यू नेगेटिव, इधर y की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इन दिस पॉइंट बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसे ड्रॉ करके देख सकते हो, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं 6 होगा, तो दोनों पॉजिटिव है तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। आप ड्रॉ करके रफली उसको पता लगा सकते हो कि कौन से क्वाड्रेंट में आपका पॉइंट लाई करता है। तो हम अगर क्वाड्रेंट क्या पूछें तो हम क्या लिखेंगे, इट लाइज इन
फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, क्या हो गया, इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है बेटा? तो अभी मैं पूछूं डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, नेक्स्ट पॉइंट पूछ रही हूं मैं, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितने, ठीक है, अभी ये है देखो बेटा, है ना, पॉइंट कहाँ पे आएगा हमारा 3,6, यहाँ पे 3,6 ऐसे पॉइंट आएगा, है ना। अभी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितने है, ये पॉइंट है यहाँ पे, है ना, ये एक्स एक्सिस है बेटा, यहाँ से दूरी कितनी है, ये इतनी दूरी है ना, ये इतनी दूरी देखो यहाँ से कितना है 6 नंबर। मतलब अगर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछेंगे तो जो आंसर आएगा ना वो वाई की वैल्यू आएगी, या तो ऐसे याद कर लो, है ना, या फिर आप देख के पता लगा सकते हो कि उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, जितनी वाई की वैल्यू होगी, है ना, दैट इज 6 यूनिट। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ये बताओ बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये पॉइंट है, इसका y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस होगा। सिंपली अगर y एक्सिस है तो कितना डिस्टेंस होगा, जो x की वैल्यू है दैट इज 3। या तो सीधा लिख दो या देख के पता लग रहा है बेटा, इस पॉइंट को यहाँ से कितना डिस्टेंस है, देखो जितनी ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना था 3, तो ये क्या हो गया 3 यूनिट। ठीक है बेटा, ये कुछ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे। बेसिक क्या, हम ये कह सकते हैं कि बेटा हमारा ओवरऑल चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे, या फिर आपको फिलिप्स फॉर्म में आ सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन इज नोन एज, तो आप क्या लिखोगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल लाइन इज नोन एज, क्या होती है वर्टिकल लाइन, वाई एक्सिस। अ पॉइंट वेयर टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, यस, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, या ऐसे पूछ सकते हैं व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट, या फिर व्हेन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट। ठीक है, द 4 बॉक्सेस नेम एज, उनको क्या बोलते हैं जो 4 बॉक्सेस बनते हैं बेटा, दैट इज क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा।